नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदुत्व हेराल्ड के अंदर। आज हम अपने इस प्रोग्राम के अंदर में लेकर के आए एहसान भाई को, जो कि पहले मुस्लिम प्रथा के अनुसार जीवन जीते थे। आज वो एक्स मुस्लिम हो गए हैं। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये एक्स मुस्लिम का जो फ़लसफ़ा है उनका, वो कब चालू हुआ और कैसा किस तरह से चालू हुआ? तो आइए मिलते हैं एहसान भाई से। कैसे हैं एहसान भाई आप? जी, कैसे हैं? नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार। जी, मैं ठीक हूँ। एहसान भाई, जानना चाहेंगे कि जी, आपने जो अपना फ़लसफ़ा चालू किया था अभी तक का, हुँ? ये हाँ, हाँ। किस तरह से था? हुँ, हुँ। आप किस तरह से ये एक्स मुस्लिम बने हैं? पहले अपना थोड़ा-सा परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम एहसान है और मैं अपने आप को जो लोग कहते हैं ना कि आप एक्स मुस्लिम हो, मैं अपने आप को एक्स मुस्लिम नहीं मानता। सीधी-सी ओके। बात तो ये है, हुँ, क्योंकि मैं कहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ भाई, कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ़ ये है कि कुछ मन में सवाल हैं, जो पढ़ हुँ, के मैंने समझे हैं और अब से पहले लगभग 1 साल से पहले अभी तक यही प्रैक्टिस थी कि जो आम मुसलमान की होती है मस्जिद मदरसों के अंदर। जी। लेकिन जब इसको समझ के पढ़ा, तो कुछ चीज़ें आई सामने, बस वही चीज़ें मैंने बता दिया। फिर आप सवाल कीजिए, फिर मैं बात बात करता हूँ। ठीक है। पहले तो मेरे को ये बताइए कि आप किस समुदाय से जुड़े हुए हैं? जैसे सुन्नी हैं, शिया हैं या कोई और किस संप्रदाय से हैं आप? सुन्नी, सुन्नी, सुन्नी। क्योंकि ये भी एक बड़ी चीज़ मैटर करती है। जी, सुन्नी हैं जी हम। जो अच्छा, देवबंदी सुन्नी हैं। कहलाते हैं। जी। हाँ, 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 हाँ। अच्छा, अच्छा। तो आपकी जो एजुकेशन थी वो कहाँ पर हुई, किस तरह से हुई? मतलब मदरसे में हुई, तफ़सीर में, या पारिवारिक जो अपनी एजुकेशन होती है वो लिया, या जो मॉडर्न एजुकेशन है वो आपने ली है? दोनों ली है मैंने। मेरी जो दुनियावी तालीम है, वो लगभग कम है, लेकिन हुँ, जो मदरसे की तालीम है मेरी, मैं हाफ़िज़ रहा 22 साल पहले। ओके। तो 22 साल के बाद जो है कुछ ऐसे बदलाव आए ज़िंदगी में, जैसे मतलब जो हमारे जो पापा थे, वो जो जी। एक्सपायर हो गए थे। तो उनके हुँ, जाने के बाद सारा दारोमदार परिवार का, भाइयों का, हम 5 भाई हैं, तो वो जी। सब छोटे हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ। तो उस टाइम पे वो हुँ, खत्म हुँ। हुए तो सारे छोटे-छोटे थे। मेरी हाँ जी। उम्र भी लगभग उस टाइम पे 13-14 साल की थी। हुँ, तो सब आप समझ सकते हैं, 14 साल का बच्चा जो सबसे बड़ा हो घर में और छोटे उसके साथ 4 भाई हों और भी, और परिवार को कैसे सँभालेगा। तो वो एजुकेशन तो ले ली, हाफ़िज़ हो चुका था, लेकिन फिर आगे नहीं पढ़ पाया और जी। बस इतना ही रहा कि आम मुसलमान बन के रहा एक तरह से, कि नमाज़ पढ़ना, रोज़े रखना, लोगों को बताना कि भाई इस्लाम जी। क्या है, इस्लाम की तालीम क्या है, ये चीज़ें चलती रही अभी तक आके। तो अभी आके जैसे ये चीज़ें चल रही हैं, एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो चल रहा है, इनकी वीडियो आनी शुरू हुई सामने। और हुँ, ये सवाल जब मैंने देखे कि भाई ये तो मैं पढ़ा हुआ हूँ ये सारी चीज़ें, तो ये इन पे क्या ऐतराज़ उठा रहे हैं इस चीज़ का। तो जी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हाफ़िज़ होने के बावजूद मुसलमान नहीं जानता कि ये चीज़ें कुरान हदीस में हैं। तो हुँ, फिर मैंने उनके सवाल उठा के चेक करने शुरू करे, वो चीज़ें मुझे मिली कि हाँ, ये चीज़ें हैं। तो फिर मैं हालाँकि सबसे पहले मैं सलीम आस्तिक का चैनल मेरे सामने आया था। तो हुँ, उनको एक बार जब मुझे गुस्सा आता था बहुत ज़्यादा कि भई ये क्या बकवास कर रहे हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलत बोल रहे हैं इस तरह से। क्योंकि वो एक होता है आम मुसलमान के दिमाग में कि भई ईमान जी। का जो जज़्बा होता है, उसी के आधार पे वो बोलता है। तो वही चीज़ें थी बिल्कुल, दिमाग में। तो मैं उनको गालियाँ देता था एक बार मन-मन में कि ये बंदा अच्छा नहीं है, ये दुश्मन है दीन हुँ, का, इस्लाम का। तो एक बार मुझे उनसे बातें करने का मौका मिला, कॉल कॉल नंबर मिल गया था उनके वीडियो पे। तो जी। फिर मैं उनसे मिलने के लिए गया था, हालाँकि मैं उन्हें मारने के इरादे से गया था कि मैं इसको हुँ, मार दूँगा। तो लेकिन जो इरादा बनाया था मारने का, लेकिन कुछ इंसान का व्यवहार होता है, बात हुँ, करने का, रहन-सहन का। तो उनका जो हुँ, रहन-सहन और बात करने का तरीका था, वो मेरा इरादा खत्म हो गया मारने वाला। जी। तो फिर बातें हुई हमारी उनकी। उन्होंने कुछ सवाल रखे मेरे सामने कि एहसान भाई आप ये सवाल चेक करो, अगर मैं गलत हूँ तो आप इनके जवाब दे सकते हैं। अगर जवाब हुँ, मिल जाते तो मैं भी आपके साथ वापस आ जाऊँगा इस्लाम में, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, कोई मुसलमान बिल्कुल। रहा है, मौलवी है वो। हुँ, तो मैंने कहा ठीक है भई, अगर आप ऐसा कहते हो तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा। तो फिर वही सवाल मैं उनके उठा के लेके गया, चेक करे सारे, निकाले रेफरेंस और अपने आलिम हज़रात जो मस्जिदों में जिनके साथ मैं उठता-बैठता था, उनके पास सवाल जवाब करने गया मैं कि भई इनके जवाब दे दो और ये चीज़ें ऐसे-ऐसे हो रही हैं आज के समाज में जो लोग फैला रहे हैं। ये गलत हुँ, चीज़ें हुँ, हैं जो मुसलमान को भटका सकती हैं, आम मुसलमान को।
तो जी। हमारे जो आलिम हज़रात थे वो बोले कि एहसान भाई आप इन चक्करों में मत घुसो, ये चीज़ें अच्छी नहीं है, या आप भटक जाओगे। तो मैंने बोला भाई मैं कैसे भटक जाऊँगा यार, इस्लाम का हुँ, हिस्सा है, जानना चाहिए, हकीकत क्या है, कि जो मैं सवाल उठा रहा हूँ, वो उसकी हकीकत क्या है? आपको अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे समझाओ। यही हुँ, चीज़ें थी, लेकिन मुझे जवाब नहीं दिए, बिल्कुल भी। हुँ, तो वो तो क्या है यही चीज़ें तो जी। यही चीज़ें हुई मेरे साथ, तो मैंने मेरा एक इस्लामिक चैनल था, उस पे मैंने एक वीडियो डाली थी, अपने सवालों को लेकर कि भाई ये सवाल है, हमारे मौजूद जो मेरे सामने आलिम हज़रात हैं, वो तो जवाब दे नहीं रहे। हो सकता है हुँ, कोई दुनिया में ऐसा आदमी हो जो मेरी वीडियो देख के मेरे नंबर पे कॉल कर ले, मुझे जवाब दे दे इनके। क्योंकि हुँ, तब तक भी मेरे दिमाग में ऐसी बात नहीं आई थी कि मुझे लोग एक्स मुस्लिम बोले। कुछ जी। भी ऐसी बात नहीं थी, बस ये था कि मुझे इनके जवाब जानने हैं। हुँ, और अब तक जब से लेके अब तक इनके जवाब मुझे नहीं मिले हैं, हुँ, किसी से भी। जो देने लायक है, उनके चैनल हैं, जैसे कि आपका चैनल है, मैं खुद उनके चैनल पे जुड़ा था, लेकिन उन्होंने बात नहीं की मुझसे। जी। हो सकता है मेरे चैनल देखा हो उन्होंने देखा होगा इसका तरीका क्या है बात करने का, ऐसी-ऐसी बातें उन्होंने मुझे हुँ, ऐड नहीं किया, यानी कि अब तक जवाब नहीं मिले। और जी। लगभग मेरे ऊपर 6 बार अटैक भी हो चुके हैं, हुँ। मुसलमान अ, भाइयों की तरफ से। एहसान भाई जैसा आपने कहा था कि जब आपने सलीम भाई के वीडियो देखे तो आपको बहुत गुस्सा आया और आप उनको मारने के लिए गए। वो हुँ, कौन-सी ऐसी चीज़ है जो कि जब आदमी को लगता है कि वो ये गलत कह रहा है जबकि वो अपनी जगह पर सही होता है? और ये इस्लाम के अंदर में हमेशा है कि अगर कुछ सवाल उठाए जाएँ, वो किसी भी आदमी के द्वारा उठाए जाएँ, आपके द्वारा उठाए जाएँ, मेरे द्वारा उठाए जाएँ, किसी के भी द्वारा उठाए जाएँ, तो लोग उनको मारने का प्लान क्यों करते हैं? वो कौन-सी ऐसी शिक्षा है, एजुकेशन है या ऐसी रीत है कि जो मारने के लिए आदमी को प्रेरित करती है? वो क्या चीज़ आखिर क्यों वो आपके साथ में खुद हुआ है? देखो आप सलीम भाई को मारने के लिए मारना आपने प्लान की थी। मैं बताऊँगा, जो जी। आम मुसलमान होते हैं, हुँ, उनके दिमाग में बचपन से ही एक जज़्बा होता है ईमान का, हुँ, कि अगर हमने अल्लाह के बारे में या रसूल अल्लाह के बारे में ज़रा-सी भी शक या शुबा कर दिया, तो हम हुँ, गुनहगार हो जाएँगे, अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाएगा। हुँ, और हमारा ये ईमान है कि अल्लाह का कलाम में जो कुछ भी है, चाहे हमारा दिल उसको माने या ना माने, लेकिन हमको उसको सही मानना है, अच्छा मानना है, सच मानना है, उसमें कोई भेदभाव नहीं कर सकते। तो इसी वजह से उनकी जो ईमान की जो मोहब्बत होती है ना, अल्लाह की तरफ, हुँ। उसी की वजह से ये ऐसी हरकत करते हैं, ऐसा सोचते हैं, जबकि ऐसा में अल्लाह ने कुरान के अंदर हाँ, ऐसा में एक चीज़ और जी, कि जो ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, वाहेगुरु जो भी हैं, वो सभी के लिए पूजनीय है, आदरणीय है, सब कुछ है। लेकिन इस्लाम के अलावा हर धर्म के अंदर में सवाल उठाए जाते हैं। जब इंसान के अंदर में एक सवाल होगा, तो किससे पूछेगा? वो उसी ऊपर वाले से बिल्कुल। पूछेगा ना। तो वो अगर वो जी, जवाब ना दिए जाएँ, तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं कुछ कमियाँ हैं। कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज़ें गलत हैं कि जिनका जवाब हमको नहीं मिल पाता है। जैसे कि आपको अपने सवालों का जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया, तो मतलब उन लोगों के अंदर कुछ कुछ कमियाँ मैं ये नहीं कहूँगा कि ईश्वर, अल्लाह या भगवान के अंदर में कमियाँ हैं, बल्कि जो लोग हैं, जो उसको अपने आप को ठेकेदार समझते हैं, वो कहीं न कहीं उन गलतियों को छिपाना चाहते हैं, बल्कि उन सवालों का जवाब उनके पास भी नहीं है और ना ही उन्होंने कभी उसका जवाब ढूँढने की कोशिश भी की। गलत तो नहीं हूँ मैं? जी। हुँ। और दूसरा आपको भी ये जो लगा कि भाई मेरे कुछ सवाल हैं और जो सलीम भाई ने भी बताते थे उनके जवाब मिलने चाहिए। ये आखिर क्यों लगा आपको ऐसा? कब लगा? किसके मतलब क्या आपने कुछ ऐसा पढ़ा या किसी ने कुछ बताया कि ये चीज़ें गलत हैं या इनके जवाब हमको लेने चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं अभी इस पे यही कहूँगा, हालाँकि ये चीज़ें मैंने एक हाफ़िज़ की जो डिग्री होती है ना, उस हाफ़िज़ जी। को पूरा ज्ञान नहीं होता। हुँ, पूरा हुँ। ज्ञान नहीं, तो सिर्फ़ मोटा-मोटा ज्ञान होता है। हाफ़िज़ जो बोलते हैं, वो होता है हाफ़िज़े कुरान, जो कुरान को बिना देखे पढ़ सकता है। हुँ। लेकिन उसको उसका तर्जुमा नहीं पता होता कि उसका मतलब क्या है। तो हाफ़िज़ ये होता है। फिर पढ़ने का फ़ायदा क्या है जो हमको तर्जुमा ही नहीं मालूम हाँ। उस चीज़ का, तो फ़ायदा क्या फिर जी, उसका? जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वही मैंने इस चीज़ को अपने सोचा मैंने कि भई हम जो पढ़ रहे हैं, इसका मतलब भी हमें पता होना चाहिए। हुँ, तभी तो हमें आगे का रास्ता सही दिखाई देगा ना। अब बिल्कुल। सीधी-सी बात है, कोई भी आदमी निकलता हुआ जा रहा है, उसको सिर्फ दिखाई दे रहा है कि ये रास्ता है। अब ये नहीं पता हुँ, वो जाएगा कहाँ? और चलने का बिल्कुल। फ़ायदा क्या फिर उसपे? तो यही चीज़ें थी, तो मैंने इसको सोचा कि यार इनका मतलब भी निकलना चाहिए। हदीसें ऐसी-ऐसी लिखी हुई हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। हालाँकि मैं नबी को गलत नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ जिन्होंने ये चीज़ें लिखी हुई हैं।
भाई लिखा हुआ जो होता है वो इंसान ने लिखा हुआ है। कोई भी आयत और बिल्कुल। कुरान नबी ने नहीं लिखी थी, नबी ने तो बताया था नहीं, और नहीं। लिखने वाले ने वो लिखी थी। अब उसने कितना बिल्कुल, सही बिल्कुल। लिखा, कितना गलत लिखा, वो तो उसकी बुद्धि के ऊपर है। अब उन बातों को लेकर के हम ये कहें कि हम जवाब नहीं देंगे या जवाब पूछ लेना एक गुनाह है, तो ये तो सरासर गलत चीज़ है। चाहे वो किसी भी बिल्कुल, धर्म का बिल्कुल। क्यों ना हो, मेरा हो, आपका हो, किसी का भी हो, जबकि हाँ, धर्म हाँ। सभी एक हैं और सारे धर्मों का मानना है कि भी हमको बुराई से अच्छाई की तरफ लेकर के जाना है। जी, खैर आगे जी, बढ़ते हैं। जी। हुँ। ये जो घटना आपके साथ हुई जब आपको लगा कि इन सवालों के जवाब चाहिए मुझे, ये उस वक़्त स्वतः ही अपने आप से आपके दिमाग में आए या कोई किताब या ग्रंथ पढ़ने से आपके दिमाग में ये चीज़ें आईं? क्योंकि गलतफ़हमी हमारे दिमाग में या सवाल तभी पैदा होते हैं या तो हम आम जन के साथ में बैठकर उस चीज़ को डिस्कस करते हो तब, या हम कोई किताब पढ़ें तब। अगर किताब पढ़ें तो कौन-सी किताब हमने पढ़ी कि जिससे ये सवालात पैदा हुए हमारे ज़हन में? बताऊँगा। मैं बता रहा हूँ, मैं कुरान को मैंने हिफ्ज़ किया था और कुरान पे तो ये ईमान होता है मुसलमान का कि इसमें कुछ भी गलती नहीं है। लेकिन जी। गलती कहाँ से शुरू होती है मेरे दिमाग में कि ये हदीसें जो है ना, एक किताब है बुखारी, एक है मुस्लिम, ये वो किताबें ऐसी हैं जो दुनिया के तमाम जितने भी फ़िरके हैं सब इनको मानते हैं। जी। इनकी जो हदीसें हैं वो बिल्कुल सही हैं, ऑथेंटिक लिखी गई हैं। तो इन्हीं जी। हदीसों से निकाल के जो चीज़ें मेरे सामने आई, कोई तो इस्लाम में ऐसा कैसे हो सकता है, ये चीज़ें मैंने हुँ। हाँ, जैसे ये इस्लाम में कैसे हो सकती है, ये बातें मैंने देखी और फिर मैं इन्हें एक नहीं फिर तो मैं देखता ही चला गया। बहुत सी चीज़ें मिली जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई हज़रत आयशा के साथ 6 साल की उम्र में। और हुँ। चलो ये कोई बात नहीं है, चलो भाई 6 साल की उम्र में शादी होगी, लेकिन रुखसती का सबूत मिलता है 9 साल की उम्र में और फिर उनके साथ संबंध भी होते हैं। हुँ। तो ये चीज़ यहाँ मुझे अटपटी लगी कि शादी तो चलो मान लो बचपन में होगी, लेकिन 9 साल की उम्र में रुखसती। हाँ, बिल्कुल। बचपन में शादी हो जाए और रुखसती होए 15 साल के बाद, तब तो मान लेंगे कि चलो भाई ये ठीक है। लेकिन लेकिन रुखसती तुरंत 3 साल के बाद हो रही है। एहसान भाई इसमें दोनों के लड़के और लड़के की उम्र उसी हिसाब से होनी चाहिए। उम्र दोनों की उसी बिल्कुल। हिसाब से होनी चाहिए। ये नहीं कि एक 9 साल का और एक 90 साल का, वो गलत है वो चीज़। हो सकता है उस टाइम पे रहा हो लेकिन आज अभी क्या वक़्त बदल है, गया। आज वक़्त बदल गया है, मानता हूँ उस टाइम पे रहा होगा। लेकिन हुँ। सोचने वाली बात है कि एक आदमी अगर मान लो 40 या 50 साल का है और एक औरत एक लड़की की उम्र, लड़की कहेंगे, बच्ची कहेंगे, हम उसको लड़की भी नहीं बोलेंगे, बच्ची बोलेंगे कि वो बच्ची है 9 साल हुँ। की या 10 साल की और बंदा है 50 साल का। तो हुँ। कैसे उसमें एक अपनी एक ख्वाहिश देख सकता है वो इंसान 10 साल की उम्र में या 9 साल की उम्र में अपनी ख्वाहिश कैसे देख सकता है कि एक 50 साल का आदमी? ये अजीब लगी बिल्कुल, बात। बिल्कुल सही। और कुछ बहुत से हुँ। सवाल, हाँ, बहुत से सवाल और भी हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से ही कि कुरान में भी है, सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 50 है। उसमें अल्लाह कहता है कि जिन औरतों का तुम मेहर दे चुके यानी जिनसे आपकी शादी हो चुकी, वो आपके लिए हुँ। हलाल है। चलो ठीक है जी, क्योंकि शादी हुई है। आगे चलो, फिर लिखा हुँ। है कि जो तुम्हारे साथ मदीने में वापस आई हिजरत करके, तुम्हारे रिश्ते की औरतें, चाचा की लड़की, हुँ। मामा की लड़की, खाला की लड़की, फूफी की लड़की, ये सब तुम पर हलाल है बिना निकाह के। हुँ। और जी गुलाम औरतें जो जंग में तुम जीत के लाए, उनसे चाहे आप निकाह करो या मत करो, वो तुम्हारी मर्जी है, वो भी तुम पर हलाल है। और यहाँ हुँ। तक कि वो औरतें भी जो एक मुसलमान की बीवी हो और उसका दिल करे कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अपने आप को फर्ज करना है, मतलब उनके साथ जाना है, तो वो जा सकती हुँ। है, वो भी आपके लिए हलाल है। और ए नबी, ये सिर्फ आपके लिए है और मुसलमानों के लिए नहीं है। ये चीजें भी देखी कि एक नबी, एक बेहतर इंसान जो दुनिया में आया, उसके बारे में इन्होंने ऐसी बातें लिख दी कि वो कह रहा है कि मेरे ऊपर वो सारी तमाम औरतें जायज़ हैं, चाहे मैं निकाह करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, नहीं चाहूँ तो नहीं, फिर भी मैं उनके साथ संबंध बना सकता हूँ। बिना निकाह के वो मेरे ऊपर हलाल हैं। हुँ। तो एहसान भाई तो क्या ये सुना आपको था। ये नहीं लगता ये नहीं लगता कि जो लिखने वाले ने उस वक़्त लिखा था, वो नबी को बदनाम करने के लिए, मैं तो यही कहूँगा कि उस ऊपर वाले का जो पैगंबर था, जो उन्होंने अपना मैसेंजर भेजा था, उसको बदनाम करने के लिए कहीं न कहीं बाद में जो लोग रहे जिन्होंने कुरान को इकट्ठा करके लिखा, सब काम किया, उन्होंने कहीं न कहीं क्या आपको नहीं लगता कि नबी को बदनाम करने की कोशिश की? और वही चीज़
वही चीज आज भी जो मूल्य हैं, मतलब जो मौलवी हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, आज भी उसी को पूरा कर रहे हैं वो लोग। आज भी उसी राह पे चल रहे हैं वो लोग। ये नहीं कि चलो वक्त था किसी ने लिख दिया, लेकिन हम तो उस काम को नहीं करें। वो लोग आज भी उसी को कर रहे हैं, मुझे लगता है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? इस पे कहूंगा तो मैं सर, मैं ये कहूंगा कि देखो, सीधी सी बात है, ये अकीदा है कुरान का कि मुसलमानों का, कि कुरान में शक नहीं है, कुरान में कोई भी चीज गलत नहीं है, तो इसमें तो शक की गुंजाइश ही नहीं है। तो फिर मैं ये भी नहीं कह सकता कि उस टाइम पे लोगों ने गलत लिख दी, वो सारे ही मसले खत्म हो गए। तो सवाल इसी वजह से खड़ा होता है कि जब उसमें शक नहीं कर सकते, बदलाव नहीं कर सकते, तो सामने आज आ रही है और वो हमें अच्छी नहीं लग रही, वो हमें अच्छी नहीं लग रही, तो फिर ये बातें कुरान में है तो आप हमें समझाओ, अगर ये सही है तो हमें भी समझाओ सही कैसे है। और जबकि दिमाग में ये है कि इसकी हिफाजत अल्लाह करेगा और इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कुछ भी गलती नहीं है कुरान के अंदर। और मुझे अगर लग रहा है अपने दिमाग के हिसाब, चलो मैं ही पागल हूं, मैं ही जाहिल इंसान हूं, तुम जो सही समझ के इसको बैठे हो तो मुझे भी समझाओ ना ये सही कैसे है, तो मैं भी मान लूंगा भाई। इस्लाम के जो जानकार हैं, जो इस्लाम के मौलवी बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग, जो स्कॉलर्स बैठे हुए हैं, वो इस चीज को क्लेरिफाई क्यों नहीं करते कि इसका मतलब उस वक्त क्या था, या अब क्या है, या अब गलत है, या उस टाइम सही था, या उस टाइम गलत था तो अब सही है। उनको ये चीज क्लेरिफाई करनी चाहिए, जो कभी नहीं करना चाहते। जी, हमारी बातों को ये कहते हैं, हमारी बातों पे कुछ आयतें ऐसी हैं कुरान की जिनको ये कहते हैं ये उस टाइम के लिए थी, आज ये लागू नहीं है। मैं ये कहता हूँ ठीक है, नहीं है लागू अगर ये चीज, तो फिर आज कुरान में है, इसका मतलब अल्लाह कहता है कि हमने ये कलाम उतारा पूरी इंसानियत के लिए, कयामत तक ये उस पर लागू है। तो चाहे वो हालात उस टाइम पर रहे हो या बाद में आएंगे ऐसे ही हालात, तो ये आयतें लागू होंगी। मसलन के हिंदुस्तान में अगर इस्लाम आता है या शरिया कानून चलता है, तो वो आयतें उनको अमल में लाया जाएगा, अपनी जिंदगी में अपनाया जाएगा। और ये मुल्ला मौलवी सिर्फ एक तरह से वो कहते हैं कि ये उस टाइम के लिए थी। ओ भैया, उस टाइम के लिए थी तो आज कुरान में है तो क्यों है, फिर पढ़ते क्यों हो इनको? आज उनको निकाल दो, अगर उस टाइम के लिए थी, अब के लिए नहीं, तो उनको निकाल दिया जाए। बिल्कुल, अगर नहीं भी जी अगर नहीं भी निकालते हैं तो कम से कम ये तो बोल दो कि भाई ये लिखी हुई है, ये हमारे कुरान का हिस्सा है, ठीक है, इन पे अमल करो। लेकिन जब ऐसा काम आएगा तो ये उस टाइम के लिए थी, अब नहीं होगी ये चीजें, ये कह दो फिर। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा एहसान भाई, क्या जब आपने इन लोगों से ये सवाल किए, जो आलिम लोग हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जब आपने उनसे सवाल किए और उन्होंने आपको या तो उनका जवाब नहीं दिया, या उन्होंने अगर उत्तर दिया भी तो कुछ घुमा करके दिया, तो क्या इन जो स्कॉलर्स हैं इस्लाम के, या जो जानकार हैं, आलिम लोग हैं, उनके इस टाइप के जो आंसर्स हैं, जो जवाब आपको दिए गए, उनके उन जवाबों ने आपके मोरल को डाउन नहीं किया, या जो उन्होंने किया, जो उनकी तरफ से जवाब आए, क्या वो जवाब ये नहीं थे कि वो इस्लाम की कुछ चीजों को छिपाना चाह रहे हैं, या उनको खुद भी वो चीजें मालूम नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता हूं ऐसा नहीं है सर कि उनको मालूम नहीं है, उनको सब कुछ पता है। जो इंसान, मान के चलिए अगर एक आदमी खाली रोटी खाए, डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई तुझे रोटी खानी है, कुछ और नहीं खाना है, तो उसको पता है कि रोटी किस चीज से बनती है, कहाँ से आती है, और इसका सब कुछ पता होता है। तो ऐसे ही इस्लाम जो है, दीन इस्लाम, एक आलिम जो होता है, मुफ्ती टाइप का, इसको मुफ्ती बोलते हैं, मौलाना बोलते हैं, उसको पता है कि इस्लाम के अंदर क्या क्या चीजें हैं, और वो हकीकत में उसको बताना नहीं चाहता, ना ही सिखाते हैं, ना ही मदरसों में सिखाते। मदरसों में सिखाते हैं, ये उन्हीं को सिखाते हैं जब अपनी इस डिग्री को वो पहुंचते पहुंचते मुफ्ती या आलिम तक पहुंच जाता है, उसी को सिखाते हैं। आम मुसलमान को नहीं बताते। क्या आज के आम मुसलमान का अधिकार नहीं है ये बातें जानने का? अगर आज इस्लाम को लोग बदनाम कर रहे हैं, एहसान जैसे, सलीम जैसे, साहिल जैसे, एडम जैसे, तो फिर आप इनकी बैठ के इनकी चैनल पे जाके या अपनी वीडियो बना दो, इनके सवाल उठा के, हम जब भी समझ लेंगे कि चलिए क्या क्या बोल रहा है। इतनी भी कोशिश नहीं करते। और अगर यही सवाल कोई हिंदू उठा देता है तो उनके प्रदर्शन के लिए वो पत्थरबाजियां करने लगते हैं, गलत हरकतें करने शुरू कर देते हैं। अरे होना तो ये चाहिए भाई साहब
कि आप जो है अगर किसी हिंदू भाई ने सवाल किया है तो उसकी इस्लाह के लिए आपको भी सोशल मीडिया पे आके उस सवाल का जवाब देना चाहिए कि हमारे दीन इस्लाम में ऐसा नहीं है, इसका मतलब ऐसे है। तो हिंदू भाई भी समझ लेंगे, हाँ भाई सही बात है। अगर अगर वो लोग एहसान की बातों का जवाब नहीं देते, एहसान के सवालों का जवाब नहीं देते, तो ये समझा जा सकता कि वो बाकी लोगों की बातों का जवाब किस तरह से देंगे। ये तो बड़ा क्लियर हो गया, क्योंकि एहसान उसी हाँ, मजहब से हैं, उसी भाषा को पढ़े हुए हैं, उसी रीति रिवाजों के अंदर रहे बड़े हुए और उन्हीं को फॉलो भी किया। जब उन्होंने एहसान की बातों का जवाब नहीं दिया, तो वो लोग, क्या आपको लगता है कि बाकी लोगों की बात का जवाब दे देंगे? नहीं दे पाएंगे वो कभी भी, क्योंकि नहीं कुछ ना देंगे कुछ सर, नहीं ऐसा है देंगे। उनके उसके अंदर में कि जिसको वो जिसकी उससे अपने खुद के समाज को वो लोग वंचित रखना चाहते हैं, नहीं समझाना चाहते कि क्या सही और क्या गलत है। दूसरा, बिल्कुल, इस्लाम, बिल्कुल, ये नहीं। जी, दूसरा, जी, इस्लाम के अंदर में आलोचना, इसको गुनाह क्यों माना गया है? जबकि गुनाह है ऐसी। आलोचना से तो हमको कुछ चीजें अच्छी भी पता लगती हैं, जो बुरी होती हैं उनको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हिंदू समाज के बिल्कुल, अंदर, सनातन के अंदर में आलोचनाएं बहुत हुई। और जिस जिस चीज की आलोचना हुई, जब लोगों ने देखा भी यार वास्तव में ये चीज गलत है, तो लोगों ने उसको छोड़ा, उसका त्याग किया। जैसे सती प्रथा थी, घूंघट प्रथा थी, हाँ। और भी बहुत सारी रिवायतें थी, उनको छोड़ा गया। तो फिर इस्लाम के अंदर में हम डिस्कस क्यों नहीं करते ओपनली? बिल्कुल, बिल्कुल। देखो यही चीज़ें हैं, मैंने अभी बताया है कि वो ईमान का तकाज़ा है। सीधी-सी बात है, अल्लाह ने खुद कहा है कि इस कलाम को हमने उतारा है और इसमें कोई शक नहीं है और शुबा नहीं है, सवाल नहीं है, बदलाव नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते। जब ये चीज़ें पहले ही क्लियर कर दी गई तो फिर कोई इंसान में बदलाव नहीं कर सकता, कोई बता नहीं सकता, कोई समझा नहीं सकता। सीधी-सी बात है, खुद कुरान में अल्लाह कहता है कि हमने इसको बना दिया और इस पे कोई शक नहीं कर सकता। ये तुम्हारा दिल अच्छा इसको माने ना माने, लेकिन ये हक है। ये तुम्हें मानना पड़ेगा और वही इंसान मेरे मुताबिक बेहतर मुसलमान है, जो मेरे बनाए हुए दीन पर मुकम्मल ज़िंदगी जीकर मेरे पास आएगा, उसी को मैं जन्नत दूँगा। और जन्नत के भी हिस्से अलग-अलग हैं, 7 दर्जे हैं। अलग-अलग कैटेगरी बनाई है कि जो इंसान कम दर्जे का अच्छा होगा, उसको कम दर्जे की मिलेगी। जो बेहतर आला किस्म का होगा, उसको जन्नत फिरदौस मिलेगी। फिरदौस का जो नाम है, वो सबसे बेहतर जन्नत है वो एक तरह से। समझे जी? और ये हकीकत बात है, ये सवालों के जवाब नहीं देना चाहते। उनको पता है कि ये अगर हम ऐसा करेंगे तो मुसलमान और हम पे अटैक करने लगेंगे। ओ भाई, जब तुम इस्लाम को बढ़ाना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, तो फिर इन भाइयों को समझाओ। मस्जिदों के मिंबर पे बैठ के आप चंदा इकट्ठा मत करो। तुम्हारा अकीदा ये है कि देने वाला अल्लाह है। अल्लाह ही हमारी हिफाज़त करने वाला है, अल्लाह ही हमें मौत देकर जिंदा करके उठाने वाला है। तो फिर तुम्हारा ये अकीदा भी होना चाहिए कि हम जो मस्जिद बना रहे हैं, उसको बनवाने वाला भी वही है। तो फिर क्यों चंदा कर रहे हो? अपनी वो बातें बताओ जो इस्लाम सही है, हक है, वो मिंबर पे बैठ के बताओ तुम आम मुसलमानों को। आज का टाइम वो है कि आप एक्स मुस्लिमों के सवाल इकट्ठे करो और मिंबर पे बैठ के आम मुसलमानों को उनके जवाब दो, ताकि वे लोग ना भटकें, ताकि वो भी हम जैसों से आके बात कर सके और हमारे हमारे सवालों के जवाब वो भी दे दें। तब इस्लाम बचेगा। ऐसे नहीं बचेगा कि आप अपने पेट फुला-फुला के उनसे चंदा खा रहे हो एक तरह से, ऐसे इस्लाम नहीं बचेगा। मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूँ, ना ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हूँ। मैं खिलाफ हूँ आज के जो आलिम हजरात हैं, सबको नहीं बोल रहा मैं, जितने भी आलिम हजरात हैं वो ज़्यादातर इस्लाम के नाम पे अपने घर चला रहे हैं, चंदा खा रहे हैं और हकीकत में उम्मत को भटकाने का काम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ इस्लाम के। मैं बोल रहा हूँ इस्लाम में कुछ चीजें लिखी हुई है जो मुझे अच्छी नहीं लग रही, तुम्हें अच्छी लग रही है, तो मुझे भी तो समझाओ वो अच्छी क्यों है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं भी मुसलमान इस्लाम, हूँ भाई, मैं भी मुसलमान हूँ, मुझे भी कब्र में जाना है, मुझे भी अल्लाह को मुंह दिखाना है, मुझे भी हिसाब देना है। जन्नत मुझे भी चाहिए, उसके अच्छे इनामात मुझे भी चाहिए। कौन चाहता है कि मैं बिल्कुल, नरक की आग में जलूं या जहन्नुम की आग में जलूं भाई? क्या मेरा बिल्कुल, दिल नहीं है? बिल्कुल। मेरे चेहरे पे दाढ़ी आज भी है, इसीलिए है कि कहीं ना कहीं से मुझे सवालों का जवाब मिल जावे, तो ये ऐसी की ऐसी रहे। जी। मेरा बिल्कुल ऐसा लिबास भाई, वही है। इस्लाम के अंदर में महिलाओं की जो स्थिति है, जो हालत है औरतों की आज, जी। इस्लाम के अंदर में, उसको आप किस तरह से देखते हो कि उनको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, या सिर्फ हम उनकी एजुकेशन को मदरसे तक सीमित रखें? क्योंकि टाइम मॉडर्न है, देश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, तो हमारा समाज भी बदलना चाहिए। और अगर सर जब ये मैं कहते हैं मैं बिल्कुल, फैसिलिटी पूरी गवर्नमेंट ने दी हुई है, आप किस तरह से देखते हैं उनके बिल्कुल। जीवन को?
बिल्कुल, मैं इस पे कहूँगा, मैं ये नहीं कहता कि आप इस्लामिक तालीम ना लो। मैं बोलता हूँ आप इस्लामिक तालीम भी लो, दुनियावी तालीम भी लो, ताकि दुनिया में आप रह रहे हो, अपनी ज़िंदगी कैसे गुज़ारनी है, कैसे तुम्हें अच्छे-बुरे के फैसले करने हैं। तो भाई आपके दिमाग में बचपन से ही हमारी औरतों के दिमाग में ये डाल दिया गया है कि आप घरों में रहो, अल्लाह की इबादत करो, अपने शौहरों की खिदमत करो, अपने पतियों की खिदमत करो और अच्छी ज़िंदगी गुज़ारो। अपनी असल ज़िंदगी तुम्हारी आखिरत की है। तो भाई आखिरत की ज़िंदगी भी मान लेंगे हम, कम से कम इस ज़िंदगी को तो सही कर लो। जो आप बिल्कुल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक बच्चे पैदा कर रहे हो, 10-10, 12-12 या 4-4 या 5-5, अभी मुसलमान ये बोलेंगे कि पहले के राजा महाराजाओं ने 100-100 बच्चे पैदा करे। ओ भैया मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है इस्लाम से। हुँ, इस्लाम के मुताबिक अल्लाह के रसूल की हदीस है कि आप उन औरतों से शादी करो जो ज़्यादा बच्चे देने वाली हों। अब किसी ने पूछा कि नबी या रसूल अल्लाह, ऐसी कौन-सी औरत की पहचान करें कि वो ज़्यादा बच्चे देगी? उन्होंने क्या कहा कि ऐसे खानदानों को देखो जिनमें जिस औरत के ज़्यादा बच्चे हों और उसी के बच्चों से अपने बच्चों की शादी करो, तो साबित ये हुआ कि उनके बच्चों से भी ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे। और इसलिए ज़्यादा बच्चे पैदा करो कि कयामत के दिन मेरी उम्मत सबसे बड़ी दिखाई दे और मैं उसको देख के खुश हूँ कि मेरी उम्मत कितनी बड़ी है। मैं आपकी आवाज़ कट गई, चाहता आवाज़ हूँ कट कि गई। आप इस्लाम की तालीम भी लो। हाँ, तो मैं यही यही कहता हूँ हमारी मुस्लिम बहनों से और मुसलमान भाइयों से भी यही कहूँगा कि आप इस्लाम की तालीम लो। मैं मना नहीं करता और हुँ, इस्लाम को मानो भी, मैं ये भी नहीं कहता कि मत मानो। वो सीधी-सी बात है, दुनिया की तालीम भी लो, इस्लाम की तालीम भी लो, लेकिन इस्लाम की तालीम लेनी कैसे है? आप समझो कि उसका मतलब क्या है? आप नमाज़ पढ़ रहे हो तो क्यों, कि उसका मतलब क्या है? कुरान पढ़ रहे हो, कोई अल्फाज़ पढ़ा आपने तो उसका मतलब पता होना चाहिए कि ये कहता क्या है। अगर तुम्हें इतना विश्वास है कि ये कलाम अच्छा है, सच्चा है और अल्लाह का है, तो फिर तुम क्यों नहीं कहते हमें इसका मतलब भी पता होना चाहिए? पूछो नहीं अपने आलिमों से, जो तुम्हें पढ़ा किसी रहा भी है। चीज़ किसी भी चीज़ का, किसी भी आयत का जब तक हमें मतलब नहीं मालूम होगा, हम उसके ना अच्छा कह सकते, ना बुरा कह सकते। क्योंकि हमको उसका मतलब ही नहीं पता, तो हम किस तरह से कहेंगे? दूसरा एहसन भाई, जो गैर मुस्लिमों के धार्मिक ग्रंथ हैं, इस्लाम के अलावा, और उनमें जो हमको नज़रिया दिखाई देता है या जो उनसे हमको चीज़ें मिलती हैं, उस पर आपकी असहमति क्या रही है? क्या जो इस्लाम के बाकी के अलावा जो धर्म ग्रंथ हैं, सनातन के हैं, क्रिश्चियन के हैं, सिखों के हैं, उनमें और इस्लाम वालों में फ़र्क क्या है? मैं बताता हूँ, इस और धर्मों के बारे में खुद अल्लाह कहता है कुरान के अंदर कि हम उन नहीं, लोगों को भी अल्लाह जहन कहता है, ईश्वर कहता है, ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एहसान क्या कहते हैं? ठीक है, एहसान क्या कहता है? मैं ये कहता हूँ कि इस्लाम का जो मैंने एक टेक्स्ट बताया है कि वो ईमान है, कि वो सच है। हुँ, लेकिन मैं और धर्मों के बारे में इतना ही कह सकता हूँ क्योंकि मैंने उसको पढ़ा नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि वो अपनी गलतियों को सुधारना जानते हैं। चाहे वो उनके ग्रंथों में हो, चाहे उनकी किताबों में हो, चाहे उनके घर के अंदर हो, चाहे वो उन अपने अंदर खुद देखते हों। वो अलग बात है कि कोई इंसान अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जी रहा है, चाहे चोर हुँ, बन के जी रहा है, चाहे नेता बन के जी रहा है, चाहे किसी भी तरह जी रहा है। लेकिन वो और धर्म के जो लोग हैं, वो गलती को गलती कहते हैं और गलत को सही बोलते हैं, चाहे वो धर्म की किताब हो, चाहे अपनी निजी ज़िंदगी हो। लेकिन इस्लाम का टेक्स्ट यही है कि इस्लाम में गलतियाँ नहीं हैं। इसी वजह हुँ। से लोग एक्स मुस्लिम कहलाते हैं, इसी वजह से ये कहते हैं कि इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। जी। अ, एहसन एहसन भाई, ये जो आपके दिमाग में जो बदलाव आया, इस बदलाव के बाद में कुछ दिमाग में कुछ शांति मिली, मानसिक शांति मिली क्या? देखो, शांति तो मुझे पहले भी थी और आज भी शांति है। शांति हुँ, पहले भी थी। पहले इसलिए थी कि मैं इन चीज़ों में घुसा नहीं था और अब घुस चुका हूँ तो शांति इसलिए है कि अगर अल्लाह है तो भाई मैं गलत नहीं हूँ। क्यों? हुँ, क्योंकि मैं समझना चाहता हूँ इस्लाम को और मुझे समझा क्यों नहीं रहे? अल्लाह खुद कहता है कि हम जहन्नुम में सबसे पहले उस इंसान को डालेंगे जो दीन में बढ़ा-चढ़ा के बातें पेश करेगा। तो इसका मतलब इन्होंने जो दीन सिखाया है, वो बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, जो हमें समझ में नहीं आ रहा और ये समझाना चाहते नहीं हैं। तो मैं सही हूँ, अगर मैं जाऊँगा अल्लाह के पास तो बोलूँगा कि या खुदा, मैंने तो तेरी इबादतें भी की हैं और मैंने तुझ पे सवाल उठाए हैं, तो मेरे तेरे बंदों का हक नहीं बनता क्या मुझे बताने का कि मैं सही हूँ या हुँ। गलत हूँ? लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया, तो भाई इनको डाल दे जहन्नुम में और मुझे डाल दे जन्नत में। जी, क्या मेरी गलती नहीं क्या है कुछ भी। बिल्कुल, बिल्कुल।
क्या कुछ लोगों में, जो धार्मिक लोग हैं आपके, इस्लाम के जो धार्मिक लोग हैं, जो आपके आस-पास रहते हैं या जो आपकी जानकारी में, क्या आप पर वो ये दबाव नहीं डालते कि भई आप जिस रास्ते पे चल रहे हो ये गलत है, इसको छोड़ दो? इस्लाम के बारे में इस टाइप के सवाल-जवाब मत करो? आते हैं, बहुत आते हैं सर, बहुत आते हैं। हालाँकि जी। मैंने अभी तो ख़ैर अभी आपके सामने 3-4 कॉल आए हैं, वो सारे मुसलमानों के थे। हुँ, उठाते ही गालियाँ देते हैं, कहते हैं तू इस्लाम को बदनाम कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और रही हुँ, बात मेरे आस-पास रहने वाले मुसलमानों की, वो हकीकत में मुझसे बात नहीं करते, क्योंकि उसको पता है कि भाई ये अब हिंदुओं में बैठने लगा है, हिंदू लोग इसके जानने वाले हो गए हैं, माहौल खराब हो जाएगा, हम इसे छेड़ेंगे तो ये करेंगे, उनके दिमाग में ये है। मैं उनको कहता हूँ कि अगर तुम्हें लगता है मैं गलत हूँ तो मेरे घर पे आओ, चाय-पानी मत पियो हुँ, या मत पियो तुम्हारी मर्ज़ी है, लेकिन कम से कम आके मुझसे बात तो कर लो। बात भी नहीं करते, रही बात मेरे घरवालों की, तो मेरे घरवालों ने मुझे घर से निकाल दिया। सबने बायकॉट कर दिया कि तू मर चुका है, तू है ही नहीं दुनिया में, तू हमारे से हुँ, पैदा ही नहीं हुआ, ऐसी-ऐसी बातें करते हैं। बस मेरे बच्चे वो भी मजबूरी में है मेरे साथ, मेरी जो बीवी है, वाइफ़ है, बच्चे हैं मेरे 6 हैं, तो वो भी मजबूरी हुँ, में मेरे साथ हैं। हालाँकि अगर उनका दबाव बनता, तो वो भी छोड़ के चले जाते। वो सोचते हैं हुँ, कि हम कहाँ जाएँगे? हमें पा जब तुमने पैदा किए हैं, तो पाल के खिलाया कौन इनको? वो बिल्कुल। जानती है कि समाज क्या है आज के टाइम में। अगर पति के अलावा कोई ऐसा नहीं है को जो उसको सँभाल ले बच्चे होने के बाद। असल में जिस तरह से आप कह रहे थे कि जो आपके यार दोस्त हैं वो ये कहते हैं या आपसे मिलने से डरते हैं कि हिंदुओं के साथ बैठने लगा ये। तो क्या उनका ये मानना है कि हिंदू इतना हिंसक है, इतना खतरनाक है कि किसी को मार देगा? नहीं, 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 जबकि वो उनका मानना ये नहीं है कि हिंदुओं के साथ बैठने लगा, उनका मानना ये है कि ये बीजेपी की सरकार है। तो अरे भाई देखिए सरकार वो किसी की कहते भी भी हो। हैं हाँ, अब मैं इसमें वो एक चीज़ कहते भी पूछना। हैं जी, 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 1 मिनट मैं एक बात कहता हूँ। वो हाँ, कहते भी हैं वो कहते भी हैं कि ये सरकार बदलने दे, तुझे जब बताएँगे हम। ओ हुँ, क्या बताओगे भई? तब जवाब दोगे? ये या किस तुम्हारा सरकार में? इस सरकार में ईमान कम हो जाता है या वो हुँ, जज़्बा खत्म हो जाता है? मैं कहता हूँ अगर तुम्हारे अंदर ईमान है तो भाई अपने आप को सँभालो और आके बात करो मुझसे। ये हुँ, इस्लाम का हक भी है कि ऐसे इंसान को 1, 2, 3 बार समझाओ, अगर नहीं समझता है तो कानून इस्लाम के मुताबिक उसको कत्ल कर दो, हुँ। इस्लाम के मुताबिक। लेकिन यहाँ पे संविधान चलता है, यहाँ ऐसा नहीं कर सकते और अ, इस्लाम के मुताबिक धोखे से भी किसी एक्स मुस्लिम को नहीं मार सकते। बिल्कुल। ऐसा में जो कुछ 26 या 27 जो आयतें हैं, जिनको कहा जाता है कि वो गलत हैं और उनके लिए कुछ लोग पहले सुप्रीम कोर्ट भी गए थे लेकर के। तो ये जो एक्स मुस्लिम का जो एक ग्रुप है, अगर वो गलत हैं, तो वो लोग उनको लेकर के क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट जाते? क्यों नहीं उसके बारे में बोलते? क्योंकि मैं एक मुस्लिम भाई हैं, जलील करके कोई हैं। उनका मैं सुन रहा था, तो ये कह रहे थे कि ये जितने एक्स मुस्लिम हैं, ये खुद दगादार हैं क्योंकि ये उन सवालों को नहीं उठाते, ना ही कोर्ट लेके जाते कि भई ये चीज़ें इसमें गलत दी हुई हैं, ना ही वो किसी आलिम फाजिल से उसके बारे में बात करते हैं और ना ही कोई आलिम फाजिल भी इसके ऊपर कोई जवाब देता है। तो क्यों? अच्छा सर मैं पहला आपसे एक सवाल। बात पूछूँ? जी। अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि आप बदलाव चाहते हो इनमें या ये चाहते हो कि इस देश में अर्थव्यवस्था खराब हो जाए? आपसे पूछना चाहता हूँ मैं। देखिए, जो चीज़ गलत है उसको हटा दिया जाए या उसको चेंज करा जाए? नहीं, नहीं सुनिए, ये सोच मैं गलत मानता हूँ। जो भाई ये हुँ, कहते हैं ना कि इनको कोर्ट लेके जाओ, ये करो, वो करो। ओ भाई साहब, इस्लाम का टेक्स्ट ऐसा है, पूरी दुनिया के लिए, खाली हिंदुस्तान के लिए नहीं है। अगर हुँ, इसे आप मिटाने जाओगे, तो मुसलमान मिट जाएँगे, सामने वाले मिट जाएँगे, लेकिन इनका मानना ये है कि इस्लाम नहीं मिटने देंगे हम, उसमें हुँ, बदलाव नहीं हो सकता। तो हम चाहे 100 सवाल उठा के सुप्रीम कोर्ट चले जाएँ, वो मान्य नहीं होंगे इस्लाम के नज़रिए से मुसलमानों के अंदर। मेरा मानना ये है कि हमें उनको समझाना है। अगर हमें जवाब मिल जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं मिलते तो हम उन्हें समझाएँगे कि ये गलत चीज़ें हैं, आप इन्हें छोड़ दो। तो छोड़ देंगे तो कट्टरता अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो क्यों इस्लाम जाना भाई? हाँ, चलिए आपकी बात मान लेते हैं। ऐसा में अभी तक आपने कितने मुस्लिम समाज के लोगों को ये समझाया है कि ये कमियाँ रही हैं? कोई समझा क्या आज तक? बहुत क्या परिवार का कोई तो सदस्य बहुत है समझा? भाई साहब।
बिल्कुल हाँ। समझा है, बहुत लोगों ने समझा है। अब तुम देखो, अब से कम 10 साल पहले एक्स मुस्लिम लोग चैनल बनाते थे, लेकिन लोगो लगाते थे, चेहरा नहीं दिखाते थे, किसी को पता नहीं चलता था कि ये बंदा है हम्म, कौन। लेकिन ये कहते थे कि ये मुसलमान है, अच्छा काम कर रहा है। उसके बाद धीरे-धीरे बदलाव आया कि लोग हम्म। चेहरा खोल के बात करने लगे, यहाँ तक के पॉडकास्ट करने लगे, चैनलों पे जा के बात करने लगे, पब्लिक में खड़े होकर बात करने लगे, प्रोग्राम करने लगे। ये बदलाव ही तो है, ये लोग समझ रहे हैं, इसीलिए तो हो रहे हैं ये काम। अगर ये चीजें ना होती तो भाई साहब मजाल जो कोई आदमी उस इस्लाम पे सवाल उठा दे। दूसरा, एहसान भाई, एक सवाल और। बाबरी मस्जिद का तो आपने नाम सुना होगा। बाबर का संबंध कहीं भी मुझे नहीं लगता कि हमारे इस्लाम से है, और ना ही मुझे लगता कि बाबर कोई ऐसा आदमी रहा कि जिसने बहुत बड़े नेक काम किए हों इस देश के अंदर में किसी के भी प्रति। लेकिन देखो सर, मैं जो जी, बाबरी मस्जिद दोबारा से बनाई जा रही है, जिसकी तामीर होने की बात हो रही है, वेस्ट बंगाल का एक हुमायूं कबीर नाम का जो एमएलए है, आपको क्या लगता है कि वो सही काम कर रहा है इस्लाम के लिए, या हमको इस्लाम के नाम पर, अपने पैगंबर के नाम पर अगर हम मस्जिद बनाएं, अब्दुल कलाम साहब के नाम पर हम मस्जिद बनाएं, या किसी और ऐसे व्यक्तित्व के ऊपर बनाएं जिसने वास्तव में इस्लाम के लिए काम किया है, वो बेहतर होगा, या बाबर के नाम पर बनाना बेहतर होगा? देखो मैं तो ये कहता हूँ भाई साहब, बाबर एक इंसान था, ठीक है? हम्म। बाबर एक इंसान था, उसके नाम पे मस्जिद बनाना ये सही नहीं है। और रही बात बाबरी मस्जिद का इस्लामिक इतिहास, तो वो एक मस्जिद थी खाली, वो मस्जिद थी। ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है कि आप दोबारा एक पेज के तौर पे एक भड़काने की वजह से आप एक जमीन आपको दे दी गई है, तो वहां पे आप मस्जिद बनाओ। सीधी सी बात है, ये खुद भी बयान है इस्लाम का कि काफिरों की जमीन पे आपकी इबादतें कबूल नहीं होंगी, चाहे आप जिद के मारो कुछ भी कर लो। अगर आप रोड पे या इधर उधर नमाज भी पढ़ते हो तो वहां भी तुम्हारी कबूल नहीं होगी, जब तक कि आप उनसे पूछ ना लो कि जी मुझे अपने अल्लाह की इबादत करनी है, क्या मैं कर सकता हूँ? और वो साफ दिल से ये बोल दे कि ठीक है भाई कर ले, तो तब तुम्हारी कबूल हो जाएगी। अब ये जमीन जो मिली है, ये सरकार की तरफ से तो मिली है जी। हम्म। हाँ, तो तो सरकार ने भी पहले, सुनो, पहले जब ये राम मंदिर बना, यानी कि अब जो बना है, ये जमीन मान लो चलो छीन ली, मुसलमानों से छीन ली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लग रहा है छीन ली और तुम कहते हो, अब पहले कहा भी था कुछ नेताओं ने, जैसे हमारे ओवैसी ओवैसी साहब जो है, उन्होंने कहा था कि हमें भीख नहीं चाहिए, हमें 5 एकड़ जमीन की भीख नहीं चाहिए। तो ठीक है, मत लो भाई, भीख मत लो। अब जो मिल चुकी है ये जगह, अब क्यों ले रहे हो? अब क्यों मस्जिद बना रहे हो उस पे? तुम्हारी कबूल नहीं होंगी उस पे इबादतें बिल्कुल भी। समझे भाई? ये है इस्लाम का कि आप अपनी कमाई से पैसा खरीद के अल्लाह के नाम से जमीन लो और उस पे अल्लाह के मस्जिद की घर की तामीर करो, उसमें आपकी इबादतें होंगी। ये तो आपको मिली है और काफिरों के पैसे से मिली है भाई, तो तुम्हारी इबादतें कहां से कबूल हो जाएंगी? एहसान भाई, काफिर का मतलब क्या है? क्योंकि काफिर का काफिर का मतलब मतलब, हर जगह बदल देते हैं कि ये नहीं ये है, ये नहीं वो है। क्या मतलब है काफिर बिल्कुल मैं बताऊंगा। काफिर का मतलब होता है इनकार करने वाला। किस चीज से? इनकार हक की बातों से, जैसे कि अल्लाह, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक हम्म। काफिर वो होता है जो इस्लाम में पैदा नहीं हुआ। एक काफिर वो होता है जो अहले किताब है। अहले किताब का मतलब जो कुरान से पहले किताबें आई, तौरात, जबूर, इंजील, उन पे जो नाजिल हुई, वो इस्लामिक इस्लामिक है, लेकिन मुसलमान नहीं है वो लोग पहले वाले। वो इस्लामिक किताबें थी, यानी कि अल्लाह की भेजी हुई किताबें थी। तो उनके बारे में ये आया है कि अगर वो आज नया टेक्स्ट आ चुका है अल्लाह की तरफ से और वो कुरान को नहीं मानते, तो वो काफिर हैं, क्योंकि वो अल्लाह का इनकार कर रहे हैं उन किताबों के हिसाब से, क्योंकि उनमें बदलाव हो चुका है। और आज जो कुरान है ये मानना होगा उनको। अगर मानते हैं तो मुसलमान हैं, अच्छे भाई हैं, और नहीं मानते तो वह अहले किताब है तो अल्लाह की किताब, लेकिन उसको छोड़ना नहीं चाहते। जबकि ये भी अल्लाह का कलाम है, अल्लाह इसमें कह रहा है कि वो चीजें छोड़ दो और इसको मानो, तो तो वो भी काफिर है। वो चीजें क्यों छोड़ दें? क्योंकि वो भी तो अल्लाह ने कहा था, फिर उसको क्यों छोड़ दें? बिल्कुल, वो उसको इसलिए क्यों है छोड़ें? कि अल्लाह जी, अल्लाह ने नियम बनाया। पहले आई जबूर, इंजिल, तौरात, ये चीजें आई, तो इनमें बदलाव हो चुके, इंसानों ने अपने अपने हिसाब से बदलाव कर दिए। तो अल्लाह ने भी कह दिया कि भाई इनमें बदलाव हो चुका है, लेकिन इनकी जो व्याख्या है, इनकी जो निचोड़ है, वो कुरान के अंदर दे दिया हमने। अब तुम आखिरी किताब कुरान है, इसको मानो, ये तमाम इंसानों के लिए है।
अहले किताब के लिए भी और जो तब तक दुनिया में आए हैं उनके लिए भी। जो इसको मान के चलेगा वो सही है और जो नहीं मानेगा वो गलत है। और जो इनकार करता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के, जो अल्लाह को अपना रब नहीं मानता, इबादत के लायक नहीं मानता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल, अपना नबी नहीं स्वीकारता है, वो भी काफिर है। और ये सीधे जहन्नुम में जाने वाले हैं, जो बिना हिसाब किताब के। उनसे ये भी नहीं पूछा जाएगा कि तूने ऐसा क्या कर दिया जो तुझे जहन्नुम में डाला जाएगा, सिर्फ इस वजह से कि तू अल्लाह का इनकारी है। इसका मतलब ये है कि जो अल्लाह है वो बड़ा सेल्फिश है। उसने एक ही ग्रुप को, जो उसको मानेगा उसको तो स्वर्ग, जो नहीं मानेगा उसको नरक, चाहे वो किसी दूसरे की आस्था क्यों ना करता हो। ये तो गलत चीज हुई ना। ये साबित इन बातों से यही साबित होता है। मैं ये लव गलत नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं हाँ। इन बातों के हिसाब से यही साबित हो रहा है जी। और एहसान भाई, जो लोग भीतर ही भीतर आपके जैसे हैं, जो जिनको उनके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, काफी कोशिश करी होगी उन लोगों ने, कर भी रहे होंगे कि स्कॉलर्स के पास जाते हैं, बड़े बड़े मौलवियों के पास जाते हैं, अगर उनको सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको जवाब कहाँ से मिले, किस तरह मिल सकते हैं, या किस संस्था से वो जुड़े जहां पर उनके हर सवाल का जवाब मिल जाए। देखो, जब अब तक मुझे नहीं मिले तो भाई इनके सवाल नहीं मिलेंगे, और किसी को मिल भी जाए तो बड़ी अच्छी बात है, मिल जाएंगे तो हमें भी बता दियो। पहली बात तो अगर नहीं मिलते हैं सवालों के जवाब तो आप बिल्कुल भी किसी भी मजहब को या किसी भी टेक्स्ट को गलत ना बोलो, गलत मत बोलो। ना तो कुरान को गलत बोलो, ना अल्लाह को गलत बोलो, ना रसूल अल्लाह को गलत बोलो, किसी को गलत मत बोलो। सिर्फ ये मन में रखो कि ये हमें इस्लाम से मिली है ये शिक्षा, और इसे ये हमें सही नहीं लग रही। हमें सिर्फ सवाल पूछने अपने, यही सवाल पूछते रहेंगे, जवाब नहीं मिलेगा, लोग जुड़ते चले जाएंगे हमसे। और ऐसे लोग ही जोड़ने हमें कि हमारे साथ जो लोग जुड़े, एक संख्या इकट्ठी हो जाएगा, इकट्ठे हो गए, फिर इनसे मस्जिदों में जा जाकर पूछे। एक दो आदमी तो पूछ नहीं सकता, तो संख्या इकट्ठी होगी जब तो पूछ पाएंगे कि दो भाई जवाब। नहीं देते तो आप भी कहो कि ये गलत है। मैं कब कह रहा हूं तुम नमाज ना पढ़ो, मैं कब कह रहा हूं तुम रोजा मत रखो, अच्छे काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, क्या दिक्कत है। लेकिन जो कट्टरता है, जो बम बांध बांध के फट रहे हैं लोग, ये कहां से मिल रहा है? ये तालीम क्या है कि वो कहते हैं कि जो तुम अल्लाह के लिए जान दोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, हूर मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये क्या है? एहसान भाई, इसमें मेरे को याद है, थोड़ा सा मेरे दिमाग के अंदर में एक सवाल पैदा हुआ, अगर आप जवाब दे दो बहुत अच्छा है। जो ये कहते हैं कि बम बांध कर फट जाओ, हूरें मिलेंगी, वो हूरें आज तक किसी ने देखी भी है क्या, कि मिलती भी हैं? ये नहीं कहते वो, दूसरी बात, ये नहीं कहते कि आप, इसमें एक सवाल और भी मेरा, लेकिन जो ये कहते हैं कि आप बम बांध के कूद जाओ, फट जाओ, आपको हूरें मिलेंगी, पहली बात तो क्या किसी ने हूरें देखी? दूसरा सवाल, वही लोग अपने बच्चों को क्यों नहीं उस काम के ऊपर भेजते कि जाओ बम बांध के फट जाओ, आपको हूरें मिलेंगे? अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं करते? वो करते हैं सिर्फ मैं बताऊंगा, गरीब। मैं वही कहूंगा सर, इतना लंबा समझ नहीं पाऊंगा मैं, एक एक सवाल करें आप। तो दूसरी बात एक ये है कि जो आप कह रहे हो ना, वो बोलते हैं बम बांध के फट जाओ। मौलाना या कोई भी तालिबे इल्म कोई भी होगा तो वो ये नहीं बोलेगा कि आप बम बांध लो और फट जाओ। ये होता है दौर की कहानी, कि वो दौर था तलवारों का, भालों का, इन चीजों का। आज दौर है बम, बंदूक, इन चीजों का। तो उसी हिसाब से अपने आप को तैयार किया जाता है। तो अब चाहे बम बांध कर फट ले, उस टाइम पे लोग तलवारों से लड़ते थे, फिर तीरों का जमाना आया, तीरों से लड़ने लगे, फिर कुछ और आया होगा तो वो उससे करने लगे। अब आ रहा है जमाना बम, मिसाइल, इनका, तो ये इन्हें इस्लाम इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब के कहने का ये है कि हमें दीन इस्लाम को फैलाने के लिए पहले हम समझाएंगे, 3 बार समझाएंगे, समय दिया जाता है, निर्धारित किया जाता है समय कि इतने दिन तक हम तुम्हें समझाएंगे कुरान के मुताबिक। अगर आप नहीं मानते हो और समझते नहीं हो तो फिर आपको कत्ल किया जाएगा। ये सीधा सा हुक्म है। इसीलिए ये चीजें हो रही हैं। मुसलमान कहते हैं कि आतंकवादी तो और धर्म के भी होते हैं लोग, वो भाई हो सकते हैं बिल्कुल, लेकिन वो क्या अपने जब ये गलत हरकतें करते हैं, क्या वो अपने भगवान को या ईश्वर को बदनाम करते हैं? क्या वो उनका नाम लेकर भागते हैं वे लोग? हमारे कहते हैं कि करने के बाद कि अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। भाई तुम खुद सोचो, अपने दिमाग में, अपने गिरवान में खुद झांको कि अगर आज 10 बंदे जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री कृष्णा ये बोलते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है किसी को। लेकिन जब एक बंदा 50 बंदों के बीच में खड़ा होकर ये बोले कि अल्लाह अकबर, तो लोगों के दिमाग में ये आता है कहीं ना कहीं घटना होने वाली है। ऐसा क्यों है? सोचो, मुसलमानों को कह रहा हूं कि सोचो भाई, तो आप कि ऐसा क्यों है? इन जैसे सवालों के जवाब अपने आलिमों से पूछो कि ऐसा क्यों है हजरत, ऐसा डर क्यों बना हुआ है अल्लाह के नाम पे? जबकि अल्लाह तो एक बेहतर चीज है, उसने अच्छे अच्छे काम बताए हैं जो मुल्ला बताते हैं हमें। जब इतने अच्छे हैं तो फिर ये डर क्यों है भाई? और ये डर को निकालने का काम सिर्फ जो आलिम फालिज लोग हैं वो कर सकते हैं, या स्कॉलर्स कर सकते हैं। आम आदमी नहीं कर सकता, आम मुसलमान नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, तो नहीं कर ये सकता। जिम्मेदारी बनती है जो इस इस्लाम के जानने वाले हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो मौलवी हैं बड़े बड़े, वो इस चीज को क्लियर करें कि भाई इस तरह का माहौल पैदा ना हो, इस तरह से कोई मुसलमान से डरे नहीं। दूसरा तो मैं डरे नहीं जी, एक मिनट, जो इसका एक और सवाल है, एक और जवाब है इस बात का कि आम मुसलमान क्या कर सकता है? अगर आलिम जवाब नहीं देते तो आप गलत को गलत बोलो और सही को सही बोलो। अगर लगता है कि बम बांधना देश में, समाज में गलत है, अपने आप को खत्म करना, या एक सोचते हो कि ये आइडियोलॉजी मेरी कायम हो जाएगी मेरे मरने से, तो ये गलत है भाई। अगर आप सही हो, आपको अल्लाह ने पैदा किया है, तो आपको परिवार क्यों दिया? आपको बच्चे क्यों दिए? आपको क्यों नहीं कहा कि तू दुनिया में जा रहा है, जाते ही मेरा इस्लाम फैलाने की वजह से मेरे मतलब उस टाइम के दौर के हिसाब से बम बांध के फाड़ लेना अपने आप को, तो उन बच्चों को क्या होगा अगर तुमने ऐसा कर दिया? ये भी तो सोचने वाली बात है ना। दूसरा एहसान भाई, जी, एक चीज और कहते हैं कि इस्लाम के अंदर में आदमी जब खत्म हो जाता, मर जाता, तो उसको दफन किया जाता, जलाया नहीं जाता, नहीं जलाया जाता ना। तो जो लोग हाँ हाँ, बम बांध करके फटते हैं, उनका शरीर जलता ही तो है, जलता ही है ना। तो इसका मतलब वो लोग तो इस्लाम के लिए वैसे ही काफिर हो गए, वो तो काफिर हुए ना, क्योंकि वो खुद को जला रहे हैं। तो ये तो जो ये इस टाइप की शिक्षा देते हैं, ये वैसे ही गलत है। दूसरा इस्लाम भाई, जो लोग इस टाइप के लोगों के लिए लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं कि आप ये काम करो तो हो रहे मिलेंगे, ये मिलेंगे, उनमें से किसी ने भी आज तक अपने बच्चों को उस रास्ते पे नहीं लेके आया कोई भी व्यक्ति। हमेशा दूसरों नहीं के ले बच्चों, गया, क्यों? क्या उनके बच्चों को वो नहीं बाहर लेके भेजना गए। नहीं चाहिए? क्या उनके बच्चों को जन्नत नहीं चाहिए? क्या उनके बच्चों को अपना आगे वाली लाइफ अच्छी नहीं करनी चाहिए? उनको अपने बच्चों को बिल्कुल ये लोग बिल्कुल, करनी चाहिए। जी, ये हकीकत बात है। हमारे आलिम हजरात जो बड़े बड़े आज तक हुए हैं, मुझे नहीं लगता, यानी मैंने किसी के बारे में सुना नहीं है कि उसने अपने बेटे से बोला हो कि बेटे इस्लाम के नाम पे, किसी भी आलिम ने ये नहीं बोला कि मेरे परिवार के लोग इस्लाम के नाम पे खत्म हो जाएं। सिर्फ उनको तालीम दी जाती है इस्लाम फैलाने की, कि आप सिर्फ बताओ कि इस्लाम क्या है किसको सिर्फ, बताएं? और आम किसको मुसलमान का काम होता है उस पर अमल करने नहीं, का। नहीं, किसको बताएं? वो किसको बता करके इस्लाम को फैलाना चाह रहे हैं? दूसरों से? अपने बच्चों से नहीं? अपने बच्चों को नहीं बताते उस चीज को, वो लोग नहीं बताते आम तो क्यों? मुसलमान, जो आम मुसलमान है, जी, पब्लिक है, पब्लिक को जो आम मुसलमान है, पब्लिक है, और यहाँ तक कि ये संदेश इस्लाम का आपके लिए भी है, हिंदुओं के लिए भी है, क्रिश्चियन के लिए भी है, यहूदियों के लिए भी है, ये आम पब्लिक के लिए है। यानी कि इस्लाम का संदेश वो तमाम इंसानों के लिए है, चाहे वो किसी भी आइडियोलॉजी को मानता हो। तो बताने का काम आलिमों का, आलिम के परिवार वालों का है, और उस पे अमल करने का काम आज के आम मुसलमान का है, जो बिना सोचे समझे ऐसी हरकत कर जाते हैं। मैं वही तो, आम जितने भी हमारे जो मुसलमान भाई लोग रह रहे हैं यहाँ पर, जो आम नागरिक हैं, मेरा सिर्फ उनसे जी, यही सवाल, मैं सभी से ये जानना चाहूंगा कि कभी वो अपने मौलवियों से, कभी वो अपने आलिम फालिज लोगों से, कभी अपने स्कॉलर से ये पूछें कि केवल मरने के लिए आम मुसलमान हैं, या उनके अपने भी बच्चे हैं जो कि उनको उस रास्ते पर लेके जाते हैं। दूसरा अगर एक शब्द में, एक लाइन में आप कहना चाहें कि इस यात्रा से, ये जो आपने सफर पूरा किया, इससे आपने क्या सीखा? आप क्या संदेश देना चाहेंगे हाँ, आम मुसलमान को, इस देश के आम मुसलमान को? बिल्कुल, 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 मैं बोलूँगा आम मुसलमान के लिए भी और तमाम अपने सनातनी भाइयों के लिए भी। चुप हो जा। तो आम मुसलमानों के लिए भी, और मतलब जो कोई भी हो, चाहे वो आलिम हो, चाहे जो भी है भाई, मैं तो ये कहता हूँ आपके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है अपने परिवार की। पहला नंबर आपके परिवार की, आपके माता पिता, बच्चे दिए हैं आपको, बेटी दी है, बहनें दी हैं, उनका फर्ज भी है आपके जिम्मे।
समझे? मैं नहीं कहता आप ये चीजें मत करो, इस्लाम में ये चीजें लिखी हुई इनको मत करो, नमाज ना पढ़ो, रोजा ना रखो, सारे काम करो यार, क्या दिक्कत है? लेकिन सबसे मिलके रहो, अलतकैया मत करो। अलतकैये का मतलब ये है कि अल्लाह कहता है कुरान के अंदर सूरह नहल की आयत नंबर 106 के अंदर कि ए मेरे बंदे, जब तेरा दीन, तेरा इस्लाम, तेरी इज्जत, तेरा माल खतरे में हो तो तू वहां से झूठ बोलकर निकल सकता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूं, इस तरह से कहकर निकल सकता है। तो भाई ऐसे काम ना करो, समझे? आप उनके साथ वफादार रहो, सच्चे रहो। ये क्या बात हुई कि 20 साल तक एक बंदा एक हिंदू के साथ रहा, मुसलमान, अच्छा रहा, व्यवहार अच्छा रहा, लेकिन जहां उसके इस्लाम की बात आ गई तो वो उससे बोलना छोड़ देता है। ये क्या बात है? अरे इस्लाम की तालीम अगर अच्छी है तो आप उसे समझाओ कि इस्लाम में ऐसा नहीं है, और अगर ऐसा है तो कहो कि हम उसको नहीं मानते, उन बातों को हम नहीं मानते, ये कहो, तब है अच्छी बात है। तो ये मतलब संदेश है मेरा कि हर मतलब इंसान, तर्क के साथ, तर्क तर्क के साथ में आप बताएं, बताऊंगा। बिल्कुल तर्क के हिसाब से बताओ, दलील दो बाकायदा, उनको गलत साबित करो। और अगर तुम्हें लगता है कि भाई हमारे अंदर वाकई में गलती है तो आप उन्हें एक्सेप्ट भी करो, और अपने बिल्कुल। बच्चों को भी सिखाओ कि अगर गलतियां तुम्हें कहीं भी दिखाई दे, घबराना नहीं, संकोच मत करना, जहां भी दिखाई दे, चाहे किसी भी मजहब में हो, तो बोल देना। किसी को बुरा लगे या भला लगे, बुरे को बुरा कहो और सही को सही बोलो, ये मैं चाहता हूं। और मैं तो हिंदू भाइयों से कहता हूं और कि आप अपने आसपास फैली हुई बुराई के बारे में अपने बच्चों को बताओ। जब बुराई आप उनको बताओगे तो ऑटोमेटिक समझो कि मेरा बच्चा बुराई को बुराई कह रहा है, तो समझो वो उसकी अच्छाई है, वो उसकी बिल्कुल अच्छाई है, तो वो अच्छाई आ रही है उसके अंदर एक तरह से, अगर वो बुरे को बुरा समझ रहा है। तो बस यही कहूंगा सर कि आप जितने भी भाई हैं, ये देश हमारा आगे बढ़े, इसकी जो संस्कृति है वो चलती रहे, देश दुनिया में फैलती रहे, खाली हिंदुस्तान में सीमित ना रहे। बस ये हमारा सोच है कि इंसान जुड़ के रहे, भाई बन के रहे आपस में। यार इंसानों से देश बना हुआ है, देश बिल्कुल। खाली इंसान वो नहीं है अलग से, इंसानों से ही देश बनता है यार। तो उसमें अगर प्यार से रहेंगे, अच्छे से रहोगे, हमारे देश की संस्कृति अलग चीज है। तुम और देश में चले जाओ यार, इंग्लिस्तान में चले जाओ कहीं, वहां तुम्हें वो प्यार मोहब्बत नहीं मिलेगा। हालांकि उनका प्यार कुछ और तरह का है, लेकिन यहाँ का अपनापन एक अलग चीज है। हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, पैर छूते हैं, सर पे हाथ फेरते हैं। यार ये संस्कृति हिंदुस्तान की है, ये किसी और देश की नहीं है। बिल्कुल। देखो तुम अब जाके, अगर ये चीजें हिंदुस्तान में मिल सकती है बस तुम्हें दिल से मिलाना, दिल से लगाना, पुचकारना, बेटा तू जीता रहे, इस तरह की बातें और देशों में तुम्हें मिलेगी नहीं ये चीजें, ये प्यार मोहब्बत। भारत के अलावा ये बस चीज कहीं नहीं सिर्फ मिलेगी, कहीं भारत पर में नहीं है, मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। नहीं है। दूसरा ऐसा, बिल्कुल। एहसन भाई एक सवाल और, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। मेरा सवाल बड़ा सीधा सा कि इस्लाम भारत के अंदर का तो धर्म नहीं था, ये बाहर से ही हमारे यहाँ पर आया था, है ना? हमारे जितने भी मुस्लिम भाई हैं देश के अंदर में, उनमें 99.99% सारे हिंदुओं से कन्वर्ट हुए हैं इस्लाम के अंदर में। जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुरान या इस्लाम ये भी तो सिखाता होगा कि अपने बुजुर्गों को मत भूलो, सिखाता है? तो कितने ये मुसलमान ऐसे हैं, मेरा सवाल सुन लीजिए, कितने मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने अपने बुजुर्गों को याद रखा, या उन्होंने जो कष्ट झेले इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए, चाहे वो शारीरिक कष्ट रहे, चाहे वो धन का अभाव रहा, जो भी रहा उन्होंने झेले। कुछ टूट गए, वो इस्लाम में आ गए, कुछ नहीं टूटे, वो आज भी हिंदू हैं। तो इस्लाम के जितने मानने वाले आज मेरे देश के अंदर में जितने मुसलमान भाई हैं, क्या उनको अपने बुजुर्ग याद हैं आज? और अगर याद हैं तो क्यों नहीं वापस आते अपने धर्म के अंदर में? मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। अभी आप एक बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरे सुन लीजिए, अभी एक ये मेरे किस्सा क्यों याद आया था। अभी एक त्यागी जी के साथ में कोई मुसलमान है, मैं नाम ध्यान नहीं रखा, उनके साथ में प्रोग्राम कर रहे हो, 3 4 5 कर चुके हो आप। वो खुद को त्यागी कहते हैं और कहते हैं हाँ कि तबसे में हम उनके बड़े वफादार हैं कि उन्होंने हमको इस्लाम में ले आए वो लोग, हम उनके एहसान बंद हैं। तो क्या जो व्यक्ति इस्लाम में आया था उसके जो पिताजी थे वो बेवकूफ थे? वो हाँ बेवकूफ थे कि वो हिंदू रह गए और बिल्कुल। आप इस्लाम वो बन गए? तो मेरा सवाल ये है कि अगर हमें अपनी जड़ें याद हैं, हमारी पूजा पद्धति बदल सकती है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, आप किसी ढंग से पूजा करो, मैं किसी ढंग से पूजा करूं, लेकिन हमारी संस्कृति तो वही होनी चाहिए। उसका सीधा सा एक एग्जाम्पल है,
ये इंडोनेशिया देश 100% मुस्लिम देश है, लेकिन उसकी संस्कृति आज भी सनातन है। तो हमारा देश क्यों हाँ नहीं उस काम को करता? हमारे मुसलमान भाई क्यों नहीं करते वो चीज? इस पे आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, देखो सीधी सी बात है, मुसलमान इस्लाम के मुताबिक अपने माँ बाप की भी पूजा नहीं कर सकता, पैर नहीं छू सकता। यहाँ तक कि जो अभी आपने बात कही कि क्या वो अपने बड़ों को बेवकूफ कह सकता है कि अगर वो हिंदू थे और तुम मुसलमान हो और एहसानमंद मान रहे हो अपने आप को, तो इस्लाम के मुताबिक वो उनको बेवकूफ बोलेंगे कि वो बेवकूफ थे। हम आग से बच गए, हम जहन्नुम से बच गए, हमारे अल्लाह का एहसान हुआ कि हम इस्लाम में आ गए। तो भाई क्या बात कह रहे हो तुम, जिसने तुम्हें पैदा किया तुम उसको बेवकूफ बोलोगे? ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि ऐसे में एक मिनट, आपने कहा कि हम जहन्नुम से बच गए, वसल्लम। लेकिन दूसरी तरफ इस्लाम ये कहता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको जन्नत मिलेगी और वैसा करोगे तो आपको जहन्नुम मिलेगा। इसका मतलब जहन्नुम और जन्नत इस्लाम के अंदर भी है। तो फिर बच्चे बिल्कुल कहां से, आप बच्चे कहां से? कहीं से नहीं बचता, कहीं से नहीं बचता इंसान। अभी सुनो, बड़ों की जो आइडियोलॉजी है ना, तुमने कहा कि अपने बड़ों को याद रखे हुए हैं वो लोग, है याद है, सिर्फ किस लिए याद है कि उनकी पहचान बना हुआ है उनका गोत्र। जो वो कहते हैं कि हमारा तो बड़ी छाती चौड़ी करके बोलते हैं, हमारा तो गोत्र त्यागी है, चौहान है, राजपूत है। अबे भैया तुम्हें पता नहीं है राजपूत, त्यागी, चौहान ये कौन थे? ये हिंदू ही तो थे। और क्या? ये कोई मुसलमान थे क्या? इस्लाम का हिस्सा दिखा दो इससे कोई जुड़ा हुआ। इस्लाम में कहीं हिस्सा मिलता हो राजपूत का, चौहान का या किसी और चीज का? वो हिंदू थे भाई। छाती चौड़ी करके अगर बता रहे हो ना, तो छाती चौड़ी करके ये भी गर्व करो कि हमारे बड़े महान थे। वो अलग बात है कि आज समाज के डर से हम इस्लाम में रहना चाहते हैं, मुसलमान रहना चाहते हैं, रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही को सही कहो, गलत को गलत बोलो। ये भी अभी आपका अधिकार बनता है। हिंदुस्तान है ये, यहाँ संविधान है, यहाँ कानून है। कानून को भी फॉलो, इस्लाम को भी फॉलो करो, कुरान को भी फॉलो करो, क्या दिक्कत है भाई? मैं वही कह रहा हूँ कि कौन मना कर रहा है? हमारी पूजा पद्धति बदल सकती है, लेकिन हमारी संस्कृति एक रहनी चाहिए, उसमें बदलाव ना जी हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो जैसा है वो उसको वैसे ही रखो, पूजा पद्धति कुछ भी बदल लीजिए, क्योंकि हमारे सामने इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया पूरा इस्लामिक देश है, लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति वही रखी है पहले वाली जो उनकी थी। तो ये आप सुन रहे थे एहसन भाई को। एहसन भाई ने बड़ी बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। हो सकता है कि उनके जवाब या मेरे सवाल किसी को गलत लगे हों, लेकिन ठंडे दिमाग से तर्क सम्मत सारे जवाब थे, सारे सवाल तर्क सम्मत थे। और अगर किसी को लगता है तो वो एहसान भाई से, अब किसी को ये लगता है कि उत्तर गलत था, तो वो एहसान भाई से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपके हर सवाल का जवाब देंगे। हाँ बिल्कुल। जब वो आपसे अपने सवाल पूछें तो आप भी उनको उनके सवालों के जवाब दीजिएगा। और अगर आप नहीं दे सकते उनके सवाल का जवाब, तो आपको भी कोई ये सवाल लगता है जी, जिसको ये लगता है कि ये जो एहसान बैठा है ये पागल है, इस्लाम नहीं जानता। आवाज आ रही? हाँ अब आएगी। तो इस्लाम नहीं जानता, ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना, तो मैं उनसे ये कहूंगा, भाइयों प्लीज मेरे दोस्तों, मेरा एक चैनल है एहसान अब्दुल्ला ब्लॉग्स या ओपन माइंड एहसान। आपको मेरी हर वीडियो पे मेरा नंबर मिल जाएगा देखने के लिए। आप मेरे नंबर पे कॉल करो, मुझसे बात कर लो, क्या दिक्कत है भाई? बिल्कुल बात करो। और तो ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। चाहूंगा कि मैं इसके अंदर में एहसान भाई का नंबर भी डाल दूंगा और उनके चैनल का नाम लिख दूंगा। और अगर किसी को कोई भी सवाल है तो वो सवाल एहसान भाई से कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक निवेदन और है कि अगर एहसान भाई आपसे कोई उसके एवज में सवाल पूछे तो आप भी उसका जवाब तर्क संगत दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय हिंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ओके जी, थैंक यू।